अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज बात करते हैं सऊदी अरब और यूएई से। जितने लोग भी जो इतने गैर मुल्की सऊदी अरब में रहते हैं या यूएई में रहते हैं, तो यूएई की से बहुत ही बेहतरीन अपडेट है सभी के लिए। तो जो वीडियो लास्ट तक देखें, पूरी देखें ताकि सही जानकारी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पे आइए, सबसे पहले हम जैसे कहा कि बेहतरीन अपडेट है, तो सबसे पहले हम यूएई से ही बात शुरू करते हैं। यूएई हुकूमत ने ऐसे सभी गैर मुल्कियों के लिए जिनके अकामों और वर्क परमिट्स की तजदीद नहीं हो सकी है या उसको नहीं बनाया जा सका है किसी भी वजह से, तो ऐसे लोगों को यूएई में रहना गैर कानूनी, जाहिर सी बात है, जिनका भी अकामा वगैरह वर्क परमिट जो है तजदीद नहीं होगा, रिन्यूअल नहीं किया गया रहेगा, तो उनके वहाँ पे रहना गैर कानूनी ही शुमार किया जाएगा। लेकिन बहुत ही यानी कि सहूलत किया है यहाँ पे हुकूमत ने ऐलान किया है, खुसूसी मोहलत का ऐलान किया है, जिसमें इस दौरान, इस मोहलत के दौरान जितने भी ऐसे गैर मुल्की हैं जिनका अकामा वगैरह परमिट्स वगैरह जो ये है जिन्हें गैर कानूनी शुमार किया जाता था, वो अपना सब कुछ सही कानूनी तरीके से कर सकते हैं। इस दौरान कानूनी शक्ल देने के लिए आप जो है तो जुर्माने की अदायगी से बच सकते हैं, यानी कि बिना किसी जुर्माने के आप अपने वहाँ पे रहने को कानूनी शक्ल दे सकते हैं, या बिना कोई जुर्माना दिए जो है अपने वतन वापस भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे दुबई में गैर मुल्कियों के उमूर से मुतल्लिक इदारे का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी अफराद को इस्लाह हाल के लिए दिए जाने वाली मोहलत के पहले हफ्ते में ही 19,000 से ज्यादा लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं। यानी कि पहला हफ्ता ही ये है, जैसा कि हुकूमत की तरफ से ये छूट दी गई है, पहले हफ्ते में ही इतने लोगों ने दरख्वास्त दिया है। अमारात अल-यौम के मुताबिक आदाद शुमार अगर से गिनती किया जाए तो कहा गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते यानी कि पिछले हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर में इस्लाह हाल के हवाले से 19,784 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 98% मामला दरख्वास्त मौसूल होने के 48 घंटे के अंदर ही हल कर दिए गए हैं। यानी कि मौसूल होते ही इतना जल्दी यानी कि काम किया गया कि 48 घंटे के अंदर 98% का मसला हल कर दिया गया है। अब दुबई में अपना क़याम कानूनी बना सकेंगे इस्लाह हाल मुहिम का खैर मकदम। इदारे के जिम्मेदार का कहना है कि इदारे को मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में 90% ऑनलाइन थी, जबकि 10% लोगों ने इदारे का दौरा किया, दरख्वास्त जमा कराई वहां जाने के बाद। यानी कि दुबई में अल रीजन में गैर मुल्कियों का सबसे ज्यादा रश रहा, जहां मोहलत के पहले हफ्ते में ही 2,393 दरख्वास्तें जमा कराई गई हैं। तो इसी तरीके से दुबई में जितने लोग भी यूएई में यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में जितने लोग भी हैं और उनका अकामा वगैरह या कोई भी मसला है जिसकी वजह से वो गैर कानूनी शुमार किए जाते हैं, तो ये मोहलत दी गई है हुकूमत की तरफ से कि आप अपने सारे चीज़ जो है तो बिना किसी जुर्माने के सही करा सकते हैं, या अपने वतन वापस भी बिना किसी जुर्माने के जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है और इतने लोगों ने यानी कि जमा भी कर दिया है और फटाफट काम भी हो रहा है। जैसा कि बताया गया कि 48 घंटे के अंदर में ही 98% जो है तो काम पूरा मुकम्मल कर दिया गया, सभी का मामला सही कर दिया गया। तो आप लोगों में से अगर से कोई भी है तो ये इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकता है। आइए अब बात करते हैं सऊदी अरब से। तो सऊदी महकमा पासपोर्ट ने यानी कि जवाज़ात ने रीजनल दफातर में इंतजामी कमेटियों के जरिए सफ़र के महीने यानी कि पिछले महीने में 1446 सफ़र का जो महीना गया, एक महीने के दौरान अकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून के खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 23,871 फैसले जारी किए हैं। जैसा कि हर हफ्ते के जो न्यूज़ आती है कि हाँ इतने लोग गिरफ्तार किए गए, तो उनके फैसले भी आते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि 23,871 फैसले जारी किए गए। एसपीए के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्रर कार्रवाई की गई है। रहाइश यानी कि रहने का काम, सरहदी कानून की खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और बेदखली की सजाएं मुकर्रर हैं। महकमा पासपोर्ट ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि वो अकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को ट्रांसपोर्ट, रोजगार, रहाइश, पनाह, किसी भी किस्म का ताउन या पर्दापोशी से गुरेज करें, यानी कि ये करना भी एक कानूनन जुर्म है। अब बात करते हैं, जैसा कि गदागरी जाहिर सी बात है यहाँ पे मना है, तो इसी हवाले से रियाज पुलिस ने कहा है कि शहर में मुतअद्दिद यानी कि कई मुकामात पर कई जगहों से कई गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि गदागरी कर रहे थे, भीख मांग रहे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि गदागरी सज़ा के मुआजिब संगीन जुर्म है, ख्वाह बराह रास्त की जाए या बिलवास्ता किया जाए। पुलिस ने कहा है कि शहर की एक शाहराह पर पाकिस्तानी तारिक को गिरफ्तार किया गया है जो पानी की बोतलें फरोख्त करने बेचने के बहाने से भीख मांग रहा था, गदागरी कर रहा था। इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल पर अर्दन की एक खातून को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस का कहना है कि शहर के एक पब्लिक मुकाम पर एक और अर्दनी खातून को गिरफ्तार किया गया है
जो बराह रास्त लोगों से खैरात मांग रही थी। पुलिस ने कहा है कि आम पब्लिक मकामात पर गदागर हकीकत में मोहताज नहीं होते हैं, बल्कि ये पेशावर हैं जिनके साथ किसी तौर हमदर्दी न की जाए। पुलिस ने अवाम उन्नास से अपील की है कि जहां कहीं भी कोई गदागर नजर आए तो फौरन इतला दी जाए। यहाँ सऊदी अरब में भीख मांगना मना है, जैसा कि पहले से ही है, फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं और जाहिर सी बात है यहाँ पे ऐसा करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि 2 अर्दन खातून और एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। और जैसा कि मैंने दुबई से बताया, दुबई के हवाले से भी, तो आप लोग ज़रूर जो है तो इसका फ़ायदा उठाएं जितने लोग भी वहाँ पे हैं। और सऊदी अरब में भी जितने लोग हैं, खास करके अपने कागजात अगर सही करा कर रहें तो ही अच्छी बात है, नहीं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इसी तरह जो है तो अरेस्ट किए जाते हैं, डिपोर्ट किए जाते हैं। डिपोर्ट होने का मतलब है कि आप दोबारा कभी यहाँ आ भी नहीं सकते हैं। तो बहरहाल यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।